नमः शिवाय। वेदों का सार। वेद 4 हैं, उनमें 108 उपनिषद हैं, जिनमें मुख्यतः ब्रह्म के बारे में जानकारी दिया गया है। अर्थात ब्रह्म मतलब परमात्मा, परमात्मा अर्थात ईश्वर, भगवान, जिसे मानवीय स्वरूप में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में इंगित किया जाता है। तो जब संसार नहीं था तो सिर्फ निर्गुण निराकार ब्रह्म था। अर्थात जब मनुष्य पूरी तरह से सो जाता है गहरी नींद में, तो किसी चीज का होने का एहसास नहीं होता है। उस स्थिति में यह ब्रह्म था। फिर उस ब्रह्म प्रकाश स्वरूप में आया, शिव ज्योति बिंदु के स्वरूप में, जिससे सभी जो मनुष्य हैं जिनकी आत्माओं की उत्पत्ति हुई, कहना चाहिए कि अर्थात जो ब्रह्म है वही सभी मनुष्यों के भीतर में हृदय में वास करता है, अलग अलग स्वरूप में, कहीं राम, कहीं कृष्ण, कहीं ब्रह्मा, कहीं महेश, कहीं दुर्गा, कहीं काली के रूप में। तो इस प्रकार स्वरूप में ईश्वर मनुष्य के भीतर में विराजमान है, जो पूजा पाठ भक्ति ध्यान करने से सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण मनुष्यों का जीवन सुख शांति समृद्धि से व्यतीत होता है। वह ब्रह्म ही सभी मनुष्यों के भीतर है। जिस प्रकार एक ही सूर्य नीचे में जितने भी घड़े धरती में भरे हुए हैं उनमें प्रतिबिंब दिखता है, उसी प्रकार एक ही ईश्वर सभी मनुष्यों में अलग अलग स्वरूप में है। इस प्रकार इस संसार का सत्य है। और जो आत्मा है वह ब्रह्म का ही स्वरूप है। तो जब संसार नहीं था तो वह शिव ज्योति बिंदु से यह सृष्टि उत्पत्ति हुई, जिसे वेदों में 5 महावाक्य कहा गया है। प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात जो मनुष्य की चेतना है वह भी ब्रह्म का ही स्वरूप है। अर्थात मनुष्यों का जो ज्ञान है वह भी ब्रह्म के ही कारण है। अहम ब्रह्मास्मि, हर मनुष्य उस ब्रह्म का ही तत्व है, अर्थात अंश है शिव का ही, इसीलिए सभी मनुष्य ब्रह्म है। तम ब्रह्म, तुम ब्रह्म हो, अर्थात तुम भी उस ईश्वर के स्वरूप के अंश हो, इसलिए तुम भी ब्रह्म हो। फिर उसके बाद कहा गया है आत्मा ही ब्रह्म है, अर्थात मनुष्य की जो आत्मा है वही ब्रह्म है। मनुष्य की जो आत्मा है वास्तविक में हृदय में नहीं है, ना शरीर में है। मनुष्यों की जो चारों ओर जो उसकी आभा मंडल है वही आत्मा है मनुष्य की। अर्थात कहना चाहिए कि जो आत्मा में ही मनुष्यों का शरीर है, आत्मा शरीर में नहीं, शरीर में तो ब्रह्म है, अर्थात ईश्वर है शरीर के हृदय के भीतर में, और जो आत्मा है वह पूरे शरीर को घेरे हुए है, जो सुख दुख से परे है। इस प्रकार वेदों का सार है। और ये संपूर्ण जगत जो है वही ब्रह्म है, ऐसा कहा गया है, क्योंकि सभी जो चीज है ब्रह्म से ही उत्पन्न हुई है। इस प्रकार जो ब्रह्म की वाक्या है, अर्थात कहना चाहिए शिव ज्योति बिंदु की। फिर उसके ही बाद तो यह संसार की रचना हुई ब्रह्म स्वरूप से, त्रिदेव की उत्पत्ति हुई, अर्थात इस संसार में वह प्रकट हुए शिव ज्योति बिंदु से, और सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग चला। इस प्रकार ब्रह्म की व्याख्या है वेदों में। और जो मनुष्यों की जो 4 प्रकार के मनुष्य रहते हैं, सज्जन पुरुष, स्वार्थी, हिंसक, ये तीनों के भीतर ईश्वर का वास है। अर्थात ईश्वर जो ब्रह्म स्वरूप में है, देव स्वरूप में है, वह उनके भीतर में आस्था के रूप में है। पर जो अपराधी हैं, अर्थात इस संसार में जो शैतानी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनकी आत्मा जो ब्रह्म की परछाई है, अर्थात कहना चाहिए कि जो ब्रह्म की जो परछाई है वही शैतान है, या जिसको नकारात्मक शक्ति कहा जाए। तो उसके जो अंश हैं
जो ब्रह्म के परछाई जो शैतान के अंश हैं वो अपराधी वर्ग के हैं, जो लोगों की जान मार के नुकसान करते हैं। वो प्राय आतंकी, उग्रवादी, देह व्यापार वाले और माफिया लोग हैं। और बाकी सज्जन पुरुष, स्वार्थी और हिंसक लोग ये सामान्य दुनिया में रहते। हिंसक लोग सिर्फ लड़ाई झगड़ा करते हैं हर व्यक्ति के ऊपर अपना दबाव डालने के लिए, लेकिन वह सामान्य रूप से जीवन जीते हैं। स्वार्थी लोग सिर्फ बड़े आदमी के करीबी बनने की कोशिश करते हैं और अपने से जो गरीब रहते हैं उससे दूरी बनते हैं। और जो सज्जन व्यक्ति है वह लोगों को सही मार्ग दिखाता है। बस संत, साधु, सन्यासी, धार्मिक गुरु ये उसी ही ईश्वर की खोज की तलाश में इस संसार से विरक्त हो जाते हैं। अर्थात कहना चाहिए ना उनको पद पैसा नाम की इच्छा होती है, ना संसारिक जीवन जो पारिवारिक जीवन की इच्छा भी नहीं होती है, ना तो स्वयं के पसंद नापसंद की इच्छा होती है। तो वह ईश्वर की तलाश करता था अपने भीतर जो ब्रह्म है। ये जरूरी नहीं कि संत, साधु, सन्यासी, धार्मिक गुरु, कथावाचक बनकर ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर भीतर में है। जो सबसे अच्छा, जो कलयुग के समय, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर की बात अलग है, उस समय लोग धार्मिक गुरु या संत, साधु, सन्यासी बनकर ईश्वर की तलाश करते थे ध्यान करके। लेकिन जो कलयुग में ईश्वर की जो जितनी भी कथाएं, अर्थात कहना चाहिए जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ईश्वर बाहर नहीं भीतर में है। वह इतना करीब है, जो सबसे करीब है, ना जानो तो सबसे दूर है। इसलिए स्वयं के भीतर ईश्वर का साक्षात कर लेना ही ब्रह्मलीन हो जाना इस प्रकार का है। जो वेदों का सार है, जो उपनिषद का जो मुख्य अर्थ है, इस प्रकार की जानकारी है जो वेदों के द्वारा इस संपूर्ण दुनिया के जो मानवीय समुदाय के लिए इस संसार में है। और इसलिए ही जो बुरे व्यक्ति है वह भी ईश्वर की ही स्तुति करते हैं। कुछ लोग शैतान की भी स्तुति करते हैं, लेकिन प्रायः ईश्वर के ही प्रतिबिंब की स्तुति करते हैं। इसलिए किसी भी मनुष्य जो है उनका अस्तित्व कभी नहीं खत्म होगा, ना आतंकवादी, ना उग्रवादी, ना देह व्यापार और ना माफिया। बस इनको कमजोर किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रित। इनका अस्तित्व खत्म नहीं किया जा सकता, यह विधि का विधान है। और उसी प्रकार जो सज्जन पुरुष है, स्वार्थी है, हिंसक है, ये संसारिक जीवन जीते हैं। तो इस प्रकार जो ब्रह्म की वाक्य है, अर्थात कहना चाहिए मनुष्य जो है वह अपने आत्मा के भीतर है, जिसको आभा मंडल कहा जा सकता है। इसलिए आत्मा जन्म और मृत्यु से परे है, ना तो उसका कभी जन्म हुआ, ना कभी उसकी मृत्यु हुई। सिर्फ वह शिव ज्योति बिंदु में ही स्थापित हो जाएगा, समा जाएगा, अर्थात ज्ञान हो जाएगा। जब यह संसार नहीं था तब भी सभी आत्माओं का अस्तित्व था ब्रह्म, और यह संसार खत्म हो जाएगा तब भी सभी मनुष्यों का अस्तित्व ब्रह्म में रहेगा, अर्थात शिव में। इस प्रकार वेदों का परम सार है। जय